नमस्कार मित्रों। आज हम आपको कॉन्स्टिपेशन या विबंध के बारे में बताएंगे कि इनमें कौन कौन सी औषधियाँ आपको लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये समस्या रहती है कि उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, विबंध हो गया है। ये शिकायत लेकर के अधिकतर मरीज डॉक्टर के पास जाते हैं। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि उनको अंग्रेजी दवा लेनी चाहिए कि उनको आयुर्वेदिक दवाएं लेनी चाहिए। इसमें पहले आयुर्वेदिक दवाओं से ही कॉन्स्टिपेशन दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये दवाएं किसी वैद्य या चिकित्सक की देखरेख में ही लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए, खुद अपने आप से दवाएं सेलेक्ट करके नहीं लेनी चाहिए। किसी चिकित्सक के देखरेख में ही इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इसमें कुछ औषधियां हैं जो कॉन्स्टिपेशन के रोग में प्रयोग की जा सकती हैं, उसके बारे में हम आपको प्राथमिक जानकारी दे रहे हैं। पहला है त्रिवृत चूर्ण। इसको 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गुनगुने पानी से लेना चाहिए। इसका प्रयोग कम से कम 1 हफ्ते तक रेगुलर करना चाहिए। दूसरा है एरंड तेल, जिसको आप लोग कैस्टर ऑयल के रूप में जानते हैं। इसको 10 ml की मात्रा में सुबह शाम गर्म दूध से लेना चाहिए। तीसरी औषधि है वैश्वानर चूर्ण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई गई है। इसका प्रयोग प्रचुरता से किया जाता है और ये इजीली अवेलेबल भी है। लगभग सभी चिकित्सा के जो औषधीय दुकानें हैं वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। इसको 3 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से लेना चाहिए। अगली औषधि है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, अभयारिष्ट का प्रयोग। इसको 4 चम्मच की मात्रा में अर्थात 20 ml की मात्रा में सुबह शाम उतनी ही मात्रा में पानी मिला करके खाने के बाद लेना चाहिए। लेकिन जिसको हाइपर एसिडिटी हो, अम्ल पित्त की शिकायत हो, उसको इससे बचना चाहिए। इसका प्रयोग कॉन्स्टिपेशन में भी किया जाता है और जब कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा तो पाइल्स के जो रोगी हैं उसमें भी आराम मिलता है। इसलिए यह औषधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला आता है पथ्यादि क्वाथ। इसको सिर दर्द जो होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन के कारण कुछ लोगों को सिर दर्द होता है, माइग्रेन भी हो जाता है, उसमें भी इसका प्रयोग कराया जाता है। इसको 30 ml की मात्रा में सुबह शाम बराबर जल मिला करके लेना चाहिए और स्पेशली खाने के बाद लेना चाहिए। अब आता है कि अगर विबंध हो गया है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो खाने में क्या क्या प्रयोग करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे खाने में जो पथ्य है जिसको खाना चाहिए विबंध के रोगी को, कॉन्स्टिपेशन के रोगी को, उसमें पुराने चावल का प्रयोग करना चाहिए, पुराने गेहूं का प्रयोग करना चाहिए, मूंग की दाल का प्रयोग करना चाहिए, अरहर की दाल खानी चाहिए, पपीते का प्रयोग रेगुलर रूप में करना चाहिए, गाजर का प्रयोग करना चाहिए, पत्ता गोभी का प्रयोग करना चाहिए, लौकी का प्रयोग करना चाहिए और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जितनी हैं उनको खाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही पर्याप्त जल का प्रयोग नियमित रूप से करना चाहिए। अब इसमें है कि अपथ्य के रूप में है कि इसे आपको नहीं खाना है। जैसे उड़द की दाल नहीं लेनी है, क्योंकि ये श्लेष्म और पित्त, कफ और पित्त दोनों को बढ़ाने वाली होती है, हाइपर एसिडिटी भी करती है। इसलिए उड़द का प्रयोग जो कॉन्स्टिपेशन के रोगी हैं उनको विशेष रूप से नहीं करना चाहिए। मटर का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। केला ना ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा है अगर विबंध हो रहा है तो। आलू का प्रयोग बिल्कुल ना की मात्रा में करें और पिज्ज़ा बर्गर जो बाहरी चीज़ें हैं, फास्ट फूड हैं, उनका भी प्रयोग ना करें। धन्यवाद।